वेलकम बैक नाजरीन। आज आप लोग भी सोच रहे होंगे ये सादिया को क्या हुआ, अचानक सुबह सुबह एक उम्मीद की किरण जगा दी मैंने आपके अंदर, एक सवाल छोड़ दिया आपके जहनों में, क्या मैंने गलत किया? नहीं ना। जब आप ये मानते हैं कि मैंने जब कुछ गलत नहीं कहा तो फिर उस पर अमल करने में क्यों देर कर रहे हैं? देखें अभी भी आप यही कर रही हैं ना, अब ना करें। मान ली ना आपने मेरी बात, थैंक यू सो मच। आज मेरी जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने इंडस्ट्री में जब कदम रखा एज एन आर्टिस्ट छा गई, और जब कैमरे के पीछे गई तो बाकमाल साबित हुई। यानी कि कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें आप ये कह सकें कि ये बेहतर था या वो बेहतर था। हाँ, लेकिन मैं उन्हें स्क्रीन के सामने बहुत मिस करती हूँ। और एक ऐसी मेरी मेहमान जिनकी इतनी सुरीली आवाज, जिसको सुनने के लिए अब लगता है हमारे कान तरस से गए, कुछ दूर नहीं बल्कि काफी दूर चली गई हमसे। पहले तो थोड़े थोड़े दिनों के वक्फे से आ भी जाया करती थी, इस दफा तो इतना लंबा गैप। पूछेंगे हम उनसे, क्योंकि जब भी क्लासिकल म्यूजिक की बात आती है तो उन चंद नामों में से एक नाम शकीला खुरासानी का जरूर आता है, और जब चंद अच्छी खवातीन डायरेक्टर्स का नाम आता है तो उनमें से एक नाम मिसबा खालिद का भी जरूर आता है। तो मैं दोनों को एक साथ वेलकम करूंगी। आइए मेरे साथ उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मस्त मॉर्निंग में वेलकम। थैंक यू शकीला। मुझे पता है आप कल फ्लाइट कर आई हैं, और आज मैंने आपको कहा कि प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि हम सब देख रहे हैं ना, आज आपने देखा आप जब स्टूडियो में एंटर हुई कि लोग तरस गए हैं। वाकई ग्रेट प्लेजर, और आई मिस बीइंग हियर सो मच ऑनेस्टली। और जब भी आती हूँ आई फील दैट लॉस रियली के यू नो मैं जो प्यार यहाँ मिलता है। बिल्कुल। आपका तो मुझे पता नहीं कि आप उस लॉस को कितना मिस करती हैं, हम बहुत मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज आपका जो पहले जरा जल्दी आ जाया करती थी ना, तो उसको जरा कंटिन्यू दोबारा करें। मैं कोशिश करूंगी डेफिनेटली। अच्छा जी, ये जो खातून मेरे सामने बैठी है ना, मैंने इनके साथ काम कभी नहीं किया था, और जब मैंने इनके साथ काम किया तो मुझे इश्क हो गया और करती चली गई। खाना भी करती चली गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो हमारी खवातीन डायरेक्टर्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो खुद खातून होती हैं, तो वो जो एक्ट्रेस होती है ना उससे थोड़े से यूं रहती हैं, और वो एक ग्राउंड नहीं देती हैं आर्टिस्ट को खेलने का, क्योंकि एक आपके अंदर भी कोई चीज है। जब मैंने मिसबा के साथ काम किया तो ये सुनती हैं, अपनी बात कन्वे करती हैं, और उसके बाद कहती हैं करो जो दिल में आएगा। तो मिसबा थैंक यू सो मच। थैंक यू सादिया। आई थिंक वी हैड अ गुड टाइम। अच्छा रहा हमारा। हमने इतना अच्छा काम साथ किया, बल्कि आपके जितने भी ड्रामे लिस्ट अगर मैं शुरू कर दूं तो वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन स्क्रीन से क्यों चली गई? मोटी होगी बहुत। मैंने कहा जरा सी पतली होती तो फिर शायद नहीं एक्चुअली पता है वो जिंदगी का एक वो भी हिस्सा था, स्टूडेंट डेज थे, करती थी, फिर एकदम से मुझे वैसे ही पहले दिन से इश्क हो गया था ना डायरेक्शन से, तो मुझे मजा पीछे बहुत आता था। पावर में भी चली गई और बकायदा फिर आई यहाँ और काम किया प्रॉपर। अच्छा, और मजे की बात ये शकीला, जब मैं इनके साथ सेट पे होती थी कह लेंगी देखो बस आई हूँ, अभी 2 4 6 ड्रामे करूंगी, उसके बाद मैं सुकून से रेस्ट करूंगी, फिर थोड़े अरसे का गैप लूंगी। तो मुझे ये जो प्लानिंग थी ना इनकी, वो इतनी इम्प्रेस, मैंने कहा यार कितनी मतलब कैलकुलेटेड लाइफ को लेके चलती हैं कि बच्चों को भी टाइम देना और चीजों को भी निकालना, और काम भी नहीं रुकता। एंड आई हैव नोटिस्ड कि नॉट ओनली डायरेक्टर्स यहाँ, एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेस्ट में भी इट्स अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ एन आर्टिस्ट कि एक्टिंग से फिर डायरेक्ट करे, यू नो, इट्स लाइक वो कंप्लीट नहीं होते until they also go behind the cameras and you know I think अपना वो attitude होता है। मेरा ख्याल है आप दोनों को देखते ही न्यूयॉर्क वाले तो जाग उठे। हेलो जी, हमारे साथ न्यूयॉर्क से एक कॉल है जी। हेलो हेलो, कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं बिल्की सेठी बोल रही हूँ अमेरिका से। आपको देख रही हूँ, आप मेरी पसंदीदा हीरोइन है। अरे बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। कैसी हैं आप? आपके कपड़े भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपके ड्रामे में बहुत शौक से देखती हूँ। आपसे मुलाकात भी बहुत दफा हुई है। अच्छा,
और आप मुझे अभी शेर सुना रही थी ना, तो मुझे नुसरत फतेह अली ना, जी जी, नुसरत फतेह अली का गाना भी याद आ गया, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। ये सादिया के ऊपर है। ये मेरे लिए भी मेरे कांधे पे बंदूक रख के चलाई गई है। चले कोई बात नहीं। मेरी बहुत अच्छी से अच्छी मेरी प्यारी वो है हीरोइन है मेरी। बहुत शुक्रिया आपका। आपका खुद मैंने अभी शुरू में ही कहा कि ख़वातीन का जितना हमारे कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडस्ट्री में या हमारे मुल्क के लिए, आपका भी कोई छोटा नाम नहीं है उसमें। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त मिसबा हमारे साथ मौजूद हैं, शकीला खुरासानी मौजूद हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगी बिल्किस साहब आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि कायनात का पूरा हुस्न ही औरतें हैं। बेशक बेशक, अगर कायनात में कुछ हुस्न है, जो कुछ भी है वो औरतों की वजह से है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इनको भी मैं सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, आपको बहुत बहुत सलाम हमारी तरफ से भी। सादिया मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेरी प्यारी पसंदीदा अदाकारा है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच इस पजीराई का। आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, यही दुआएं चाहिए होती हैं हमें। और जब इस तरह लाइव कॉलर्स आते हैं और ख़ास तौर पे जो खुद अपने नाम में एक अंजुमन हो और वो आपको ये कहें कि वो आपको पसंद करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बात है। तो अभी कहाँ आजकल पाई जा रही हैं आप, मुझे ये बताइए। और पाकिस्तान अभी आप आई हैं यहाँ अपने एल्बम के लिए, तो क्या हो रहा है? हाँ, कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ जी। और ये कुछ कलेक्शन में बहुत अरसा से कंपोज कर रही थी और रिसर्च्ड मटेरियल है विद सम हेल्प तहजीब फाउंडेशन के साथ आप कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वेल आई एम होपिंग कि ये कोलैबोरेशन रहेगा। दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब इन पाकिस्तान के रिवाइविंग क्लासिकल आर्ट्स एंड क्लासिकल म्यूजिक। और एंड आई फील कि एज एन आर्टिस्ट who loves classical music, I should also contribute. It's not only कि organization से हमें लेना है, we should also contribute what we can. So ये एक और तहजीब फाउंडेशन का तो मेरा ख्याल है कि हमेशा से ये रहा कि उन्होंने उन लोगों को जिनको लोग भूलते जा रहे थे, ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब क्योंकि मेरा भी बड़ा साथ रहा और मैं भी उनको देखती रही, एवान साहब से और मलाहा से बड़ी अच्छी मेरी रही दोस्ती भी है। तो वो माशाल्लाह इतना अच्छा काम है मिसबा उनका कि जब मैं उनके काम को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह करे ऐसे लोग कायम रहे हमारे मुल्क में जो कदर करना जानते हैं हमारे फन की। बिल्कुल सही। वरना तो वही वाली बात जो बहुत दिनों से मैं कह रही हूँ कि फन बहुत है हमारे यहाँ, चीजें वो कदर नहीं है। मुझे इनकी ये बात बहुत पसंद आई, बिकॉज आई थिंक ये बहुत जरूरी है हर फील्ड में हर किसी के लिए टू गिव बैक। क्योंकि जो आपको जितना प्यार, इतनी पजीराई, इतना मिलता है, उसको जरूरी है कि वापस मुल्क को भी कुछ दें। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे सब लोग हैं, टू गिव बैक टू द कंट्री। आई थिंक इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक लाइक दैट कि जी हमने वापस देना है, कुछ करना है अपने मुल्क के लिए। बस मुल्क ले लिया, उसको कुछ नहीं देना, बल्कि पूछना है हमें क्या मिला है। हाँ, कि हमारे लिए क्या हो रहा है भाई, क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो दो। बिल्कुल। आज इंटरेस्टिंग है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए तो यू ऑलवेज गेट ऑफर्स and you always get the financial backing and everything. Magar to do something artistic, something aesthetically pleasing, and something that can be archived, researched material जो हमारे tradition है, our history and heritage. You don't get many offers, backing up an idea like that. And so ये बहुत मेरे जरूरी है मेरा ख्याल है। नाज़रीन, ये गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे, हम एक लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और हमेशा की तरह यही कहूँगी, सिर्फ कॉफ़ी का कप या चाय जो भी आपका दिल करे वो बनाएं, लेकिन रिमोट को हाथ बिल्कुल नहीं लगाइएगा क्योंकि हम वापस आ रहे हैं।